जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो अभी हमारा जो पाठ चल रहा था रस का ख़त्म नहीं हुआ है। और जो बच्चे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे इसको बहुत अच्छे से देखें और अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जो भी लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में या इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और क्लास एकदम फ्री है, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आपका ये दायित्व है कि आप भी फ्री में लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए आज हम आपको भय रस के बारे में बताएंगे, ठीक। तो भयानक, भय यानी भयानक रस। परिभाषा देख लीजिए। किसी भयानक वस्तु या जीव देखकर अथवा उसकी कल्पना से मन में जो भय छा जाए तथा इस भय के जागृत होने पर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। यानी कोई डरावनी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, ये आवश्यक नहीं है कि वो जंतु ही हो। जंतु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भयानक स्थान भी हो सकता है जिसके कारण हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए, वो भयानक रस। यानी किसी भयानक वस्तु को देख करके, जीव देख करके, चाहे वो मनुष्य हो, कोई व्यक्ति हो, या कोई शेर हो, या कोई अजगर हो, देख करके उसकी कल्पना से जो मन में भय व्याप्त हो जाता है, भय छा जाता है, डर सा छा जाता है, उस भय के जागृत होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं, ठीक। ये तो परिभाषा हो गई। तो मैं बात करूं वस्तु की, तो वस्तु भयानक कोई भी चीज होती है कि हम देख के डर जाते हैं। कोई वस्तु है ना, अजीबोगरीब बनावट होती है। हमारे बचपन में फिल्म आई थी जानी दुश्मन, जिसमें बहुत ही भयंकर जो है डरावनी बिल्कुल फिल्म है जो दिखाई गई है। उसमें एक भूत रहता है जो मंदिर में जो है डरावना रूप लेकर आता है और लोगों की हत्याएं करता है। ऐसा दृश्य देख करके, उसमें ऐसी आवाज है देख करके, उस जमाने में हम लोग डर जाते थे, घर से बाहर नहीं जाते थे, है ना। तो ये, या किसी सुनसान स्थान पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, रात के 1-2 बजे हो और अचानक से छम से कोई आवाज आ जाती थी, तो हम लोग कहते थे बचपन में कि चुड़ैल या भूत है। उस समय बहुत कम लोगों के यहाँ टीवी होती थी। तो सुनसान स्थान भी, एकांत स्थान में भी डर होता है और हम लोग डर जाते थे। आज भी बहुत सी हॉरर मूवी बन रही हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पर और टीवी पर आता है, ठीक है। फिल्में आती हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, जिसे देख कर जो है भय व्याप्त हो जाता है, तो वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। या सामने से अचानक शेर आ जाए, आप कहीं जा रहे हो, कोई जो है जीव आ जाए, ऐसा जीव जिसे देखकर आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए, भयानक रस हो जाएगा। तो चलिए, बहुत समय न लेते हुए कुछ उदाहरण आपको देंगे, ठीक है, और उसके बारे में बताएंगे। तो एक उदाहरण, पहला उदाहरण ये देखें। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बे कुकाल रस ना पसारी है, ठीक। ये कवितावली से लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है लंका दहन से, ठीक है। बाल धी विशाल विकराल, हनुमान जी लंका दहन करने जा रहे हैं, ठीक। उनकी पूंछ में आग की लपटें निकल रही हैं। कैसी लपटें हैं? बहुत विकराल एकदम। ज्वाल जाल मानो, यानी बिल्कुल ज्वाला सी बिल्कुल निकल रही है, ज्वाला सी बनी हुई है। ज्वाल जाल मानो, लंक लील बे को काल रसना पसारी है। और उनके इस पूंछ में जो आग लगी है, इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि लंका को लीलने के लिए काल, काल यानी यूं कहिए कि मृत्यु, है ना, समय। काल रसना यानी काल ने अपनी जिह्वा निकाल दी है, लाल लाल जिह्वा निकाल दी है। उस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि लंका को अब वो लील जाएगी, काल जो है वो लील लेगा। तो लंक लील बे को काल रसना पसारी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक दृश्य जो है तुलसी गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि बाल धी विशाल विकराल जाल जाल मानो, जाल जाल मानो, लंक लील बे को काल रसना पसारी है। हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी हुई, उसकी ज्वाला देख करके ऐसा लगता है कि जैसे लगता है बहुत सी अग्नि की लपटें निकल रही हैं, मानो जैसे लगता है कि अब काल रूपी, ठीक है, यानी मृत्यु काल, अब उसको पूरी लंका को जो है अब वो लील लेगी,
ठीक है, काल लंग ली लिबे को काल रस ना पसारी है, यानी जवान को निकाल ली है लीलने के लिए। जैसे मृत्यु होती है या कोई जीव है, जबान निकाल लेता है लाल लाल जीवा देख करके उसको, ठीक है, भय लगता है, वैसे ही उसको लंका को लीलने के लिए, समाप्त करने के लिए काल रूपी रसना ने जीवा प्रसार रखी है। तो ये भयानक रस इसमें निष्पत्ति हो रही है। लंका दहन से लिया गया है, कवितावली तुलसीदास का लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा पुस्तक में, ठीक है। चलिए अब इसका हम स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव बता दें, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो स्थायी भाव, भयानक रस है तो भय होगा, स्थायी भय होगा तभी डर निकलेगा। तो जो भय से स्थायी भाव निकलेगा उससे जो रस बनेगा वो भयानक बनेगा। तो इसको आप याद कर लीजिए कि स्थायी भाव इसका भय होगा, ठीक। विभाव, आलंबन, उद्दीपन, मैंने बताया था, आप मेरी पहली वीडियो जाकर देखिएगा रस की, उसमें आलंबन उद्दीपन, ठीक है। तो आलंबन में भयानक पशु, यानी वो पशु भी हो सकता है, जानवर कोई भी हो सकता है, खतरनाक जानवर हो सकता है, हिंसक जानवर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, एकांत स्थान हो सकता है, सुनसान वीराना हो सकता है जिसे देखकर आप भय हो जाए, रात्रि का समय भी हो सकता है। उद्दीपन यानी उसको बढ़ाने वाला, आलंबन को और उद्दीप्त करने वाला और खतरा बढ़ाने वाला। भयानक आवाज, फिल्मों में इसीलिए आवाज डालते हैं ताकि दर्शक बिल्कुल डर जाए। अगर आवाज आप कभी ऑन करके देखिए हॉरर फिल्म में तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, डर से ही आवाज पैदा होता है। कभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कि उद्दीपन, भयानक आवाज, दृश्य, उसमें जो दरवाजा खुलता है, बंद होता है, उसकी जो आवाजें आती हैं, घरघराहट की, सरसराहट की, हवाएं चलती हैं पेड़ों की, ठीक है, घुंघरू की छनकार है, ये सारी चीजें, ठीक है, भयानक आवाज से मन में जो भय उत्पन्न होगा वो भयानक रस होगा, ठीक है। तो ये सबको बढ़ाने वाला है उद्दीपन, भयानक आवाज है, दृश्य है, ये सब। अनुभव, रुदन, चिंता, मूर्छा, पसीना, रोमांच, पलायन, कंपन, मुंह सूखना, रोना, चिंता करना, मूर्छा, बेहोश हो जाना, पसीना निकलना, रोमांच हो जाना, पलायन कर जाना, कंपन होना, मुंह सूख जाना, गला सूख जाना, ये सब अनुभव हो गए। संचारी भाव में चिंता, त्रास, सम्मोह, संभ्रम, दैन, ये सब आ गए, ठीक है। तो ये चार चीजें आप याद कर लीजिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। और एक उदाहरण देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, और मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है उसके मैंने कई कई उदाहरण दिए हैं। होता क्या है, बच्चे एक दो उदाहरण देखते हैं उनको समझ में नहीं आता, इसमें मैंने चार चार उदाहरण दिए, या यूं कहिए जो कुछ भी टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने बहुत से उदाहरण दिए हैं, इसलिए ताकि कोई बच्चा ये नहीं कहे कि हमें ये वाला समझ में नहीं आया, ये कठिन लग रहा है, इसकी जगह कोई आसान सा उदाहरण बता दीजिए। तो हमने इसलिए कई उदाहरण दे दिए जो आपको आसान लगे। वैसे तो अपनी जगह सभी सही हैं, आसान है, किंतु जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे पढ़ने में और बोलने में और याद करने में, उसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगला उदाहरण दूसरा देखिए, एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। रास्ते में बटोही जा रहा है, राहगीर जा रहा है, मान लीजिए वो जंगल है, राह है, खेत की मेड़ है, सुनसान डगर है, ठीक है। आगे देखा तो बड़ा सा अजगर पेड़ से ऐसे लटक गया है, बिल्कुल लटक के यूं बिल्कुल टहल रहा है, बिल्कुल रास्ते में है। देख लिया राहगीर, उसने सोचा कि आगे तो जाना खतरा है, मार्ग में जो है वो अजगर बड़ा सा बिल्कुल लटक रहा है, वो पूरा हमें खा जाएगा, ले लेगा, तो लाओ हम पीछे भाग के चले, दूसरे रास्ते से चले, ठीक है। एक और मृगराय, और मृगराय कहते हैं शेर को, जब वो पीछे की तरफ जाता है या दूसरा मार्ग चुनता है तो उस मार्ग पर उसको शेर खड़ा मिलता है। बिकल बटोही, बेचारा परेशान होकर, बिकल होकर, व्याकुल होकर, बटोही यानी राहगीर, बीच ही परियो मूर्छा खाए, बीच में ही जो है वो बेहोश हो जाता है, मूर्छा खा जाता है। तो यहां पर जो है क्या होगा, भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है, इसलिए इसमें जो रस बनेगा वो भयानक रस बनेगा, ठीक है। हाँ, भय रस यानी भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, ठीक, तो इससे जो रस निकलेगा वो भयानक होगा। समझ में आया। अगला देखते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ये कामायनी से लिया गया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। समुद्र, सिंधु यानी समुद्र, आपने देखा होगा,
उधर गरजती सिंधु लहरियां, सिंधु सागर बिल्कुल उसकी लहरें विकराल, कुटिल काल के जालों से, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुटिल काल का जाल है, बिल्कुल घना जाल है। समुद्र की लहरें चली आ रही, फेन उगलती, जैसे सांप फेन उगलता ना, बिल्कुल फन फैलाए फेन उगलता हुआ, फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, ब्याल माने होता है सांप। तो ऐसा लगता है कि बहुत से सांप चारों तरफ से, जब समुद्र की लहरें चारों तरफ से ऐसे आती हैं। कभी आप देखिए, मैं तो अभी 11 तारीख को मुंबई से आया, मैंने देखा भी है, वहां पर मैंने अपना वीडियो भी बनाया, बहुत अच्छा लगा, भाई का इलाज करने गया था। तो बिल्कुल अच्छा भी लगता है, लेकिन ये देख करके अपार जलधि, अपार सागर का पानी देख करके डर भी लगता है कि ये नदी में एक बार तो आदमी पार कर सकता है, इसमें कैसे पार करेगा। ऊंची ऊंची लहरें बिल्कुल उछलती हुई ऐसे आती हैं, गिरती हैं। तो चली आ रही फेन उगलती, ऐसा लगता है कि वो फेन उगलती हुई, जैसे सांप फेन उगलता है तो वैसे वो लहरें फेन उगलती हुई चारों तरफ से, इधर से उधर से बिल्कुल फेन उगलती चली आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो है वो भय नामक रस की निष्पत्ति हो रही है, और इससे जो रस बनेगा वो भयानक रस बनेगा। तो एक और देखिए अगला उदाहरण, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ये कैदी और कोकिला नामक कविता से लिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम का जो है जंग हो रहा था, ठीक है, अंग्रेज हमारे देश में घुस गए थे, ठीक है, डेरा डाल लिए थे, और हर भारतीयों को वो परेशान कर रहे थे, जेलों में बंद कर रहे थे। उसी समय जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने ये इसकी रचना की। एक कोकिला के रूप में वो कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, आपने देखा होगा जेल की दीवारें खूब ऊंची ऊंची होती हैं, बड़ी ऊंची ऊंची काल कोठरी होती है, जहां पर ना प्रकाश आ सकता है, ना उजाला हो सकता है। दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बदमाशों के डेरे में, ऐसा डेरा जहां पर डाकू बदमाश रहते हैं, उस काल कोठरी में, उस कारागार में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और उन भारतीयों को ना वो जीने के लिए खाना ठीक से दे रहे हैं, पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, और मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, और ना ठीक से मरने देते हैं, यानी उनको ना भूख भूख लगती, ना भूख पेट भर खाना दे रहे हैं, और ना ठीक से मरने दे रहे हैं। उनकी पल पल की वो खबर रखते हैं, यानी ना ठीक से जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इस तरह से वो तड़पा तड़पा कर अंग्रेज भारतीयों को जो है वो अपने कब्जे में रखे थे। तो उसका यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा जो है लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, तभी वहां एक काली कोकिला आती है और कू कू करके उस अंधेरे कमरे के पास दीवारों पर बैठ के बोलती है, तो उनको ये लगता है कि ये ईश्वर का संदेश है। मानो कोकिला के रूप में ईश्वर ने यह संदेश भेजा है कि घबराओ मत, आशा की किरणें फूटेंगी और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे गोरे, एक दिन इनको यहाँ से जाना होगा, भारत को मुक्त करना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगली पंक्ति आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। जो भी आपको अच्छा लगे प्यारे बच्चों साथियों, उसे आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो बहुत कठिन नहीं है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्यारे बच्चों। ठीक है, और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।